Very good morning, children. I hope you all are doing well. So, today in this class, we are going to learn about safety rules. You all know, I hope you all are aware about safety rules. जो हम कहीं पे भी जाते हैं, if the work is related to electricity, if we are moving on the road, if you are traveling somewhere, you follow some safety rules to protect yourself from the danger. आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे रूल्स फॉलो करते हो, सो दैट एवरीथिंग शुड गो स्मूथली. ओके, और आपको किसी चीज़ से हार्म नहीं हो, डेंजर नहीं हो, आपको कहीं चोट ना लग जाए. Okay, so you follow these rules. Okay, so today in this class we are going to learn some of the rules which will help you in your daily routine. Okay, that how could you protect yourself from the danger or from the harm. Okay, so I'm reading the first line. We all should follow rules of safety to keep ourselves and others safe. Okay, हम अपने आप को भी सेफ करने के लिए ये रूल्स फॉलो करते हैं और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी हम इसे फॉलो करते हैं. सो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द given options. Now the first is, on the road we should walk along the, number one option is footpath, second is middle of the road, and the third is pedestrian crossing. On the road we should walk along, हमें मतलब जब भी हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो हमें किसके हमेशा फुटपाथ पे हमको ट्रैवल करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज वॉक अलॉन्ग द फुटपाथ. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वी शुड क्रॉस द रोड. नंबर ऑप्शन इज एनीवेयर, एट जेब्रा क्रॉसिंग और रनिंग. आप कहीं भी अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप कहीं से भी क्रॉस करेंगे या दौड़ के क्रॉस करेंगे, रन करेंगे, और एट जेब्रा क्रॉसिंग. सो डेफिनेटली यू शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली. नाउ द नेक्स्ट इज वी शुड कीप टू द डैश वाइल ड्राइविंग और राइडिंग. तो हमेशा आपको जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज बी एट द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड. आपको हमेशा रोड के लेफ़्ट साइड में ही होना है. You should travel at the left side of the road. Now the next is, in some case someone gets stuck to a live wire. Okay, we should separate him from the wire by pushing him with. Okay, जब भी कोई लाइव वायर से मतलब स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, देन व्हाट यू शुड डू, वी शुड सेपरेट हिम फ्रॉम पुशिंग हिम विथ बेयर हैंड्स, या अपने खाली हाथों से उसको ऐसे खींचना चाहिए, और यू शुड यूज़ अ ड्राई वुडन स्टिक, और द थर्ड ऑप्शन इज़ एन आयरन बार. आपको कैसे उसे खींचना चाहिए जब भी कोई लाइव वायर से चिपक जाता है. सो यू शुड यूज़ एन ड्राई वुडन स्टिक. लकड़ी की आपको सूखी हुई स्टिक का यूज़ करना है टू टेक हिम ऑफ अवे. नाउ द नेक्स्ट इज़, फॉर पुटिंग आउट द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी वी शुड पॉर सैंड ऑन इट. जब भी कोई आग लग जाती है, ओके, सो पुटिंग ऑफ दैट फायर, उसे बुझाने के लिए आपको किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए. यू शुड पोर सैंड ऑन इट, और वाटर ऑन इट, और कैरोसिन ऑन इट. सो यू शुड यूज़ सैंड ऑन इट. वाई यू हैव टू यूज़ सैंड? आपको रेती का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? रेती के इस्तेमाल करने से, यूज़ करने से जो ऑक्सीजन है उसका सप्लाई जो है वो बंद हो जाता है. ओके, टू कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई वी यूज़ सैंड ऑन इट. ओके, हम उसे रेती डाल देते हैं जब भी कोई आग लगती है. सो वी यूज़ सैंड ऑन इट टू put off the fire. Okay, now the next is, while working near fire we should put on clothes of tarlatan, cotton और nylon. जब भी आप किसी फायर की प्लेस पे काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए. यू शुड यूज़ विच मटेरियल, विच काइंड ऑफ क्लोथ यू शुड यूज़ और यू शुड वेयर. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टैरलिन, सेकेंड इज नायलॉन, और थर्ड इज कॉटन. सो यू शुड यूज़ कॉटन क्लोथ. यू शुड पुट कॉटन क्लोथ्स वाइल वर्किंग नियर फायर जस्ट बिकॉज दे आर सॉफ्ट. कॉटन के जो कपड़े रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, दे डज नॉट मेल्ट. ओके, और वो बहुत जल्दी ज़्यादा पिघलते नहीं है. सो यू शुड यूज़ कॉटन क्लोथ्स वाइल वर्किंग नियर द फायर. सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स दैट you can tell to anyone if they are working near fire, or they are working in some electricity offices or some place like this. Okay, so these are the rules which we have studied in some chapters. They are really helpful for you to follow, and you should strictly follow these rules to keep yourself safe and others safe. Now the next is chapter 9 is quiz of Olympiad 1. Okay, so these are some general related questions which we are going to study in this class.
Time for you to act fast. Answer these questions in 25 minutes. Which is the principal source of energy for the earth? हमको सबसे ज़्यादा अर्थ पे, धरती पे एनर्जी कहाँ से मिलती है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारा प्राइमरी सोर्स एनर्जी क्या है? सो दैट इज़ योर सन, विच इज़ योर natural source of energy. Okay, now the next is, when did India become an independent country? आपका जो भारत देश है वो कब आज़ाद हुआ था? So it became independent on 15th August 1947, which is celebrated as your Independence Day. Okay, now the third is, who founded the Indian National Army? So Mohan Singh founded the Indian National Army. Now the fourth is, who wrote Discovery of India? So it's a book which is written by Jawaharlal Nehru. It is a very famous book, so you should try to read that book. So it was written by our Jawaharlal Nehru, our famous leader. Now the fifth is, which is the most populated country in the world? सबसे ज़्यादा populated country कौन सी है? So that is China. Now the next is, what is the capital of Italy? So the capital of Italy is Rome. Now the next is, seventh, in which city Taj Mahal is located? It is located in Agra. You all might aware about this. How many triangles are there in the given figure? So there are 5 triangles. 1, 2, 3, 4 and 5. How many days are there in the leap year? So there are 366 days in the leap year. Who composed our national anthem? So as we have studied earlier also, that Rabindranath has composed our national anthem. Now the coming to page number 14, it is a model test paper which is based on the earlier chapter. I hope you all can do it by yourself. It's very easy, and we have also studied in the earlier classes the same questions which are given in this. Now coming to page number 15, some facts are given about plants, that why they are green in color, what substance they contain, and some facts are there in this chapter which we are going to study. So all about plants. Find out, how well do you know about plants? So fill in the blanks by choosing right word from the help box given below. The first is, the substance found in leaves and soft stems of plants which gives them green color. ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है लीव में और प्लांट्स में जो उन्हें ग्रीन बनाता है, जो उन्हें हरा दिखने में उनकी मदद करता है? सो व्हाट दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड? दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल. ये हम सब्सटेंस को क्या नाम से बुलाते हैं? क्या वी कॉल्ड इट एज अ क्लोरोफिल. Now number 2 is, during daytime the plants absorb carbon dioxide and release a gas which is called dash. ओके, डे टाइम में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से? दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज अ गैस विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन. ओके, डे टाइम में दे रिलीज oxygen which is inhaled by we human beings inhale oxygen, and in the night time it is vice versa. In the night time plants absorb oxygen and they release carbon dioxide. Okay, so this is the process. Now the third is, the process by which plants make their food is called dash. सो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिससे प्लांट्स जो हैं वो खुद का अपना खाना बनाते हैं? सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ द फोर्थ इज, ऑल दैट अ ग्रीन लीव नीड्स टू मेक food are sunlight, air and water. So these 3 things are required for a leaf to make a food. Okay, so what are they? Sunlight, water and air. Okay, now the next is, the plant whose leaves are used to serve food in the southern part of the India is. मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पत्ते यूज़ होते हैं खाने सर्व करने के लिए सदर्न पार्ट में? सो इट इज़ अ बनाना की लीव्स यूज़ होती हैं सदर्न पार्ट्स में इंडिया के, वहाँ पे खाना सर्व किया जाता है बनाना लीव्स पे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, फ्रॉम द जूस ऑफ विच प्लांट शुगर इज मेड? किस प्लांट से किस प्लांट के जूस से जो है शुगर बनती है? सो इट इज़ अ शुगर केन प्लांट. नाउ द नेक्स्ट इज, द पार्ट ऑफ प्लांट विच कैरीज वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टेम. मतलब स्टेम स्टेम इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम के थ्रू ही जो है पूरे प्लांट में वाटर का सप्लाई होता है. नाउ द नेक्स्ट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर और कलरफुल पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? सो दैट इज़ अ फ्लावर विच इज़ वेरी कलरफुल इन लुक. Okay, so this is all we have studied about plants. There are some also amazing facts which was very interesting. Okay, so this much for today. Thank you, children.